हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली में हिंसा तो थम गई, लेकिन दंगाइयों ने दिल्ली को जो दर्द दिया है उसकी कोई दवा नहीं है। घर जल गए, सांसें थम गईं, जो हैवानियत के शिकार बने वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। न घर बचे, न संपत्ति, न परिवार। घर घर की कहानी में दर्द ही दर्द है। मेरे बच्चे को पकड़ दो, कोई पोस्टमार्टम न करने दो। ये वो अभागी मां है जिसका बेटा दिल्ली के दंगों में मारा गया। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अपने बेटे का शव लेने वो परिवार के साथ आई, लेकिन सदमे में बेहोश हो गई। दिल्ली के करतारपुर इलाके में इस मां का बेटा इरफान बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा था, तभी उन्मादी भीड़ ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर मार डाला। दूध लेने गए थे अपने 25। कैसे मारा? हाँ, इरफान। कैसे मारा? जो हाथ में आया, डंडे लठ जो भी था, उसे पीटा बहुत ज्यादा। इसको पीट पीट के मारा इसको। 25 साल का इरफान लकड़ी का काम करता था। उसकी कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। वो अपने पीछे माँ, पत्नी और 2 बच्चों को बिलखता छोड़ गया है। क्यों नहीं लगी फोर्स? जब तो एकदम मौत पे 50 इतनी मौतों पे जाग रही है क्या सरकार? पहले फोर्स क्यों नहीं लगी है? जब एकदम मौत हो गई थी, फोर्स इंग्लैंड से आई है, थी तो अपने यही की। पहले फोर्स क्यों नहीं लगा इन लोगों ने? हैं? कल एम्बुलेंस वहाँ घायलों को लेकर आई है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जो लोग अपनों के शव लेने आए, उनमें परवेज आलम का परिवार भी है। 50 साल के परवेज आलम को दंगाइयों ने गोली मार दी थी। तब वो अपने घर के बाहर ही उपद्रवी भीड़ को समझा बुझा रहे थे। जैसे हादसा हुआ, हमने कभी गुमान भी नहीं करा था कि इस तरह की कभी ये दिन देखने पड़ेंगे। देश की राजधानी के अंदर जहाँ इतनी सुरक्षा का इतना नाम है अपने देश का, कि हाँ भाई ये दिल्ली है, ये इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा। साहिल के पिता परवेज आलम दिल्ली के खोंडा में गैराज चलाते थे। इलाके में उनका बड़ा सम्मान था। कभी भी ऐसा मतभेद या कोई भी ऐसी चीज नहीं रहा। भाईचारा हमारा शुरू से ही बना रहा है। कहीं भी होली, दिवाली, ईद वगैरह जो भी है सब साथ में ही बनाते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन ये कुल मिला के देखा जाए जो भी है, तो ये आउटसाइडर काम हुआ है, आपस में लोगों ने नहीं किया है। लोग बता रहे हैं कि दंगाई भीड़ लोकल नहीं थी, बाहर से झुंडों में आई थी। लेकिन देखते ही देखते दिल्ली का ताना बाना रौंद गई। यहाँ पर किसके लिए आए हैं? भाई को लेने आया हूँ, बीरबान सिंह को। क्या करते थे आपके भाई? भाई जीन्स का काम था। कहाँ के रहने वाले आप लोग? राजस्थान के रहने वाले, भरतपुर के। घर जा रहे थे, वो घर जा रहे थे, सिर्फ बिहार की पुलिया पड़ती रास्ते में, तो उनके सिर में गोली लगी है। देख सकते हैं किस तरह से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा इस दंगों का शिकार हो गया, और उसके परिवार वालों की अवस्था आप समझ सकते हैं। टूट चुके हैं परिवार वाले, शव का इंतजार कर रहे हैं कि शव मिल जाए। पत्नी है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और माँ है। इस माँ के लिए तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जो 2 जवान बेटे इस माँ की शान थे, इनकी जान थे, वो दोनों इस दंगे में मारे गए। एक बेटा 26 साल का था और दूसरा 17 साल का। एक माँ हमारे साथ है जो इस समय बिलख रही है। 2 जवान बेटे थे घर में, और हिंसा में दोनों की मौत हो गई। असगरी इनका नाम है। कोशिश करेंगे अगर ये बात कुछ बता पाए तो। आंटी, क्या हुआ था, अगर आप कुछ बता पाए? असगरी इतने गहरे सदमे में है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। परिवार के लोग बता रहे हैं कि दोनों बेटे बीमार नाना को देखने जा रहे थे, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। याद करने की हालत में नहीं है। क्या हुआ? ऐसा हुआ, अपने नाना को देखने गए थे। वो कहने लगे पापा हम आ गए गोकलपुरी के पास। आने के बावजूद बस इतना फोन करके नहर पे आ गए। उधर को नहर पे आ गए, वहीं से फिर फोन नहीं लगा 8 बजे के बाद। 22 साल का चला गया राहुल। ये एक माँ की पुकार है। 22 साल के राहुल की माँ की दर्द भरी पुकार कि कोई उनके बेटे राहुल को वापस ला दे। 22 साल का राहुल सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ब्रिजपुरी इलाके में जब हिंसा फैली, तब वो घर के पास एक गली में मौजूद था।
और वहीं उसे गोली मार दी गई। हम अपनी गली के कोने पे खड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा दूर था 10 मीटर के आसपास, तो एकदम से गोली आई है और उसके एकदम लगी है। जवान बेटे के साथ इस परिवार के सपने और उम्मीद सब कुछ चला गया। तो मैं उसको समझाया था, मैंने कहा बेटा बाहर दंगे वगैरह चल रहे हैं तो आप जो है कहीं जाना नहीं। वो अपने घर में ही था, लेकिन ये थोड़ा सा जो हाय हुल्ला सुन करके भीड़ वगैरह जो आई है उससे थोड़ा सा बाहर निकला और उसके साथ ये एकदम हादसा हो गया। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात 26 साल के अंकित शर्मा के साथ तो उपद्रवियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। अंकित शर्मा का शव दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक नाले में पड़ा मिला। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये खजूरी खास के इलाके में आता है और इस जगह को चांद बाग की पुलिया कहते हैं। इस पुलिया के नीचे बहता है ये नाला। इसी जगह से अंकित शर्मा की लाश मिली है छत विछत हालत में। अंकित शर्मा की शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर पर चाकू के अनगिनत निशान मिले हैं। कोई सजा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे मारा है, ऐसे ही होना चाहिए। पलान से मारा क्या मेरा बच्चा? जन क्यों मारा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? 25 फरवरी को दिन भर जब खजूरी खास में दंगा होता रहा तो आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा घर आकर सबसे पहले दंगा रोकने चले गए और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंकित जी को यहाँ से पकड़ा है ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने से, यहाँ से पकड़ के अंदर ले गए हैं मारते हुए। उन्हें मारते हुए अंदर ले जाते हुए हमने देखा है, मैंने खुद देखा है। अंकित के घर वालों का आरोप है कि अंकित को निगम पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर खींचकर ले जाया गया था। हालांकि ताहिर हुसैन का दावा है कि वो अंकित को जानते भी नहीं थे। दिल्ली में हुई हिंसा में सबसे पहले जो मौत की खबर आई वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की थी। उनकी पोस्टिंग दिल्ली के गोकलपुरी में एसीपी ऑफिस में थी। 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके में तब उनकी मौत हुई जब अचानक हिंसा भड़क उठी। एक अफवाह के बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हेड कांस्टेबल रतन लाल को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रतन लाल की मौत गोली लगने से हुई थी। रतन लाल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। दिल्ली में उपद्रवी भीड़ ने इंदिरा विहार के इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। 25 फरवरी की शाम को हुई हिंसा में अशफाक की मौत हो गई। 11 दिन पहले ही अशफाक की शादी हुई थी। तस्लीमा के हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं थी कि अशफाक दंगे की भेंट चढ़ गया। अशफाक बिजली मिस्त्री था, पिता सब्जी बेचते हैं। दंगे ने बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। कुछ दिन पहले ही खुशियों की कड़ी कई सारी जो है वो जुड़ी थी। बेटे की शादी हुई थी, बेटी की शादी हुई थी और अब घर में मातम का माहौल है। बस नमाज पढ़ के मैं बाहर निकल के आया हूँ, किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा खून निकल रहा था उसका, उसे मोटरसाइकिल पे ले गए। बस जाके अस्पताल में देखा है कि उसमें कुछ बाकी ना था। दिल्ली में हिंसा की आग में बहुत सारे लोग झुलसे। शोक की एक तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। ये तस्वीर है इस छोटे से बच्चे की जो अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रहा है। दिल्ली हिंसा का शिकार हुए मुदस्सिर खान, जिन्हें सोमवार को दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया था। मुदस्सिर ऑटो चलाकर पति पत्नी और 2 बच्चों का परिवार चलाते थे। हिंसा में मुदस्सिर खान की मौत दंगाइयों की गोली से हुई थी। 25 फरवरी को बच्चों के लिए सामान लेने मुदस्सिर ये सोचकर बाहर निकले कि अब शांति होगी, मगर ये अंदाजा गलत साबित हुआ। पिता के लिए मातम मनाते इस बच्चे की फोटो तो सबने देख ली, लेकिन सवाल ये है कि पिता की मौत के बाद इस नाबालिग बच्चे और उसके परिवार का भविष्य आगे क्या होगा। दिल्ली के दंगों में उन्मादी भीड़ ने ऐसी बर्बरता की कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। 25 फरवरी को उपद्रवी भीड़ ने मुस्तफाबाद की एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। उसके साथ भी मारपीट की। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दर्द इतना आ रहे थे, पेट में भी मारा, पाँव में भी मारा, बहुत मारा, हमारी बहू को भी, हमें भी। शबाना का आज 5 दिन का बेटा है। डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर का कहना है कि केस बहुत मुश्किल हो गया था। जिस दिन शबाना अस्पताल पहुंची उसके अगले ही दिन उसकी डिलीवरी भी हुई। यहाँ पर किस हालत में पहुंची? जो हमारे रिश्तेदार है वो लेकर आए हमें मुस्तफाबाद में। पड़ोसी थे, उनमें हमें रखा था, उनमें ही हमें निकाला था।
दिल्ली हिंसा में सबसे प्रभावित इलाकों में से एक था करदमपुरी। यहीं के फुरकान को भी भीड़ ने मार दिया। मंगलवार को फुरकान खाना लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। आई तो उनकी मौत की खबर। दुकान बंद होने के कारण खाना नहीं बना था घर में, तो वो यमुना विहार जाने की कोशिश कर रहा था खाना लेने के लिए, क्योंकि करदमपुरी में सभी दुकानें और होटल बंद थे। तो हमें पता लगा थोड़ी देर के बाद कि उससे गोली लगी। मूल रूप से यूपी के रहने वाले फुरकान वेडिंग बॉक्स डिजाइन करने का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में करीब 25 साल से रह रहे श्याम सहानी की चाय की दुकान दंगों में उजड़ गई। ये दुकान श्याम का घर भी था। किराए पर ली इस दुकान में उनकी पत्नी और 4 बच्चे रहते थे। अब आंखों में बस बेबसी के आंसू हैं और सवाल कि अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पड़ोसी के यहाँ छिपा दिया गया था। 1 फरवरी को ही उन्होंने नया आइसक्रीम फ्रीजर लिया था। सोचा था आमदनी बढ़ेगी, लेकिन दंगों ने सब उजाड़ दिया। लोगों ने सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं की, दुकान का सामान भी लूट लिया। बहुत भीड़ आई, एकदम से भीड़ आ गई। एकदम हम ताला मार के जा ही रहे थे कि एकदम से भीड़ आके सब तोड़ फोड़ कर दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम बुद्धि काम नहीं किया। बहुत गोलियां चल रही थी ऊपर से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बंद करने लगे मैं दाएं तब तक तो बस गोलियां सब तोड़ दिए। मशीन से तोड़े, शाम तोड़ रही है। दिल्ली हिंसा का ये वीडियो आपको याद होगा, जिसमें पुलिस कुछ युवकों को लाठियों से मारती नजर आ रही है और उनसे जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए कहा जा रहा है। लाल घेरे में दिख रहे इस लड़के का नाम फैजान है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसके घर पर मातम पसरा हुआ है। पुलिस की बर्बरता के सामने फैजान जिंदगी हार गया। वीडियो में दिख रहे बाकी लड़कों की भी हालत नाजुक बनी हुई है। इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ के मारा है। वो बंदूक उल्टी, जो लंबी वाली बंदूक होती है, उससे उल्टा करके मारा गया है। दिल्ली की हिंसा में दंगाइयों ने उनको भी निशाना बनाया जो कि देश की हिफाजत में लगे हैं। दिल्ली के खजूरी खास एक्सटेंशन इलाके में बीएसएफ जवान अनीस का घर भी फूंक दिया गया। जिस वक्त घर में आगजनी हुई तब अनीस ओडिशा में तैनात थे। घर पर उनके पिता थे। उससे बच्चे फिर पुलिस वाला हमारे को बचा के ले गया घर से, पूरा खाली करवाया घर। उसके बाद बोले ताला लगा दो घर में, उसके बाद निकाल दिया पीछे मस्जिद की तरफ, बोले जाओ सारे। अनीस ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात हैं। इस वारदात के बाद बीएसएफ अब अनीस की पोस्टिंग भी दिल्ली में करवा रही है। साथ ही अपने जवान के जले हुए मकान को दुरुस्त करने का जिम्मा भी बीएसएफ ने खुद उठाया है। श्योर करेंगे कि इनका मकान जल्दी से जल्दी ठीक कर दें हमारे ही बीएसएफ के वेलफेयर फंड से, और इनको हम रिलीफ भी देंगे, इनको पैसा भी देंगे, फाइनेंशियली इनकी मदद करेंगे। दंगाइयों ने खजूरी खास एक्सटेंशन में न सिर्फ अनीस का घर जलाया, बल्कि उस गली नंबर 5 के सभी मकानों में आग लगा दी थी। दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में हुई हिंसा में इस बहन ने अपना जवान भाई खो दिया। सारा का भाई मेहताब तब चाय बनाने के लिए दूध लेने गया था, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा। एक हिंसक भीड़ ने उसे अगवा कर लिया और इतना पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। मेरा भाई क्या गया, मंगल को दूध लेने गया था। मतलब गेट के बाहर से, मतलब उन्होंने, बाहर वालों ने, पड़ोसियों ने मतलब गेट बंद कर दिया, उसमें ताला लगा दिया। मेरा भाई दूध लेने गया, उसे दूध नहीं मिला। वो घर आया, 4-5 आदमी हेलमेट लेके पहने हुए थे और उसको ले गए खींचते हुए। मुजम्मिल चौधरी की बहन के शादी के सपने हिंसा की आग में झुलस गए। दुल्हन पार्लर में तैयार होकर रह गई, लेकिन बारात नहीं आई। मौजपुर वही इलाका है जहां सबसे पहले पिछले रविवार को हिंसा भड़की थी। परिवार को अब माहौल सामान्य होने का इंतजार है ताकि बेटी का रुका हुआ निकाह पूरा हो सके। दंगा कितना बर्बर और कितना क्रूर होता है, ये परिवार इसका भुगभोगी है। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले 20 साल के दिलवर सिंह के परिजन हैं। दिलवर सिंह को भीड़ ने शाहदरा में जिंदा जला दिया था। 26 तारीख को पता चला था, 24 तारीख को इसकी हत्या कर दी थी दंगाइयों ने। ये बेकरी में काम करता था, तो उस समय रेस्ट का टाइम था। 3 बजे के आसपास की घटना है ये। तो 3 बजे की जब घटना थी, तो उसके बाद जब पता चला, जब मैं 2 दिन के बाद पता चला, तो दलवीर रेस्ट रूम के बाहर, जो कहना है उनके जो मालिक का, जहां फैक्ट्री में काम करते थे, कि जला हुआ, इसके हाथ कटे हुए थे, हाथ पांव कटे हुए थे और पूरा जला हुआ था। दंगे में गई जान सिर्फ चाकू, छुरी और तलवार बंदूक से नहीं गई। दंगे की दहशत ने भी जान ले ली।
जैसा सोनू के साथ हुआ। भजनपुरा के सुभाष मोहल्ले का सोनू इस कदर डर गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। भाई यहाँ पर मौजूद है, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सोनू की मौत दंगे में मारपीट से नहीं हुई, लेकिन सदमे की वजह से हो गई है। सोनू 32 साल का था, 3 साल पहले शादी हुई थी, उसका 1.5 साल का बच्चा भी है। गली में गोलियां चली हैं, तो उनके चक्कर में, अपने फैमिली को बचाने चक्कर में कह रहे कि तुम दोस्त के यहाँ पे चलो, वहाँ पे सुरक्षित रहोगे। तो वहाँ पे भी लेकर गए, खाना भी खाया, रात को 12-1 बजे तक खाना खाया, सुबह नहाने गए हैं, तक काम पे जाने तैयार हुए हैं, बाथरूम में रह गए, फिर वापसी नहीं आए अंदर से। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।